अगर खरीद नहीं सकते तो खुद बना लो, क्योंकि इंपोर्टेड कार के पहिए बहुत महंगे होते हैं, इसलिए पाकिस्तान के छोटे वर्कशॉप्स को अक्सर नकली इमिटेशन ऑर्डर मिलते हैं। आज का हीरो है एल्यूमिनियम अलॉय व्हील। मास्टर पहले सिगरेट खत्म करता है और फिर काम शुरू करता है। सैंडर ब्लास्टिंग और कास्टिंग को आसान बनाने के लिए उसने व्हील को 2 हिस्सों में काट दिया। जाहिर है इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टील रिंग के अंदर ग्रूव्स खांचे होते हैं, इसलिए उन पर हार्ड पेपर चिपकाया जाता है। ये सैंडर ब्लास्टिंग में एक आम तरीका है। फिर ग्राइंडिंग मशीन से अतिरिक्त पेपर हटा दिया जाता है, सिर्फ ग्रूव वाले हिस्से को छोड़कर। इन जगहों को भरने का कारण यह है कि सैंडर ब्लास्टिंग के दौरान मोल्ड आसानी से निकाला जा सके। सिर्फ गोंद और पानी काफी नहीं होता, इसलिए इसमें रेत मिलाकर गैप्स में भरा जाता है। पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है। 2 हिस्सों को सही से जोड़ने के लिए मास्टर ने कवर पर 3 पोजिशनिंग पॉइंट बनाए, जिससे यह आसानी से फिट हो सके। अब मोल्ड तैयार है और इसे सैंडर ब्लास्टिंग वर्कशॉप में भेजा जाता है। वहाँ पहले पुरानी रेत को दोबारा तैयार किया जाता है, फिर मिक्सर में डालकर उसमें तेल मिलाया जाता है और आग के साथ प्रोसेस किया जाता है। यह तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शायद इससे नमी कंट्रोल होती है। पहली सैंडर ब्लास्टिंग थोड़ी रफ होती है, इसलिए बेहतर क्वालिटी के लिए इसे दोबारा किया जाता है। इसके बाद मोल्ड पर अंदर और बाहर लुब्रिकेंट ऑनेल लगाया जाता है, जिसमें थोड़ा कार्बन पाउडर भी मिलाया जाता है ताकि रेत चिपके नहीं। अब असली सैंडर ब्लास्टिंग शुरू होती है। मोल्ड को सैंड बॉक्स में सेट किया जाता है, फिर उस पर रेत डाली जाती है और गैप्स को भरा जाता है। यह पारंपरिक तरीका है और इसमें काफी अनुभव लगता है। कई स्टेप्स के बाद सैंड मोल्ड तैयार हो जाता है। मोल्ड निकालने पर आधा हिस्सा सही बनता दिखता है, फिर इसे दोबारा सेट करके ऊपर एक और लेयर बनाई जाती है। पूरा सैंड बॉक्स 3 लेयर का होता है। जब यह तैयार हो जाता है तो बॉक्स खोला जाता है और अंदर का शेप सही नजर आता है, लेकिन मोल्ड निकालते समय सावधानी जरूरी है, नहीं तो टूट सकता है। छोटे नुकसान को हाथ से ठीक किया जा सकता है। अब नमी हटाने के लिए सैंड मोल्ड को गर्म किया जाता है ताकि पानी की भाप से कोई डिफेक्ट ना आए। सूखी रेत ज्यादा मजबूत होती है। इसके बाद एल्यूमिनियम को पिघलाने की तैयारी होती है। काम के दौरान उसके पिता का पैर भी चोटिल हो जाता है, क्योंकि वह चप्पल पहनकर काम कर रहे थे और लोहे की तार उसमें घुस गई। फिर तेल डालकर आग जलाई जाती है और एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है। स्क्रैप एल्यूमिनियम की जगह अलग अलग पुराने एल्यूमिनियम सामान का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर एल्यूमिनियम का कंपोजिशन अलग होता है। कुछ ही मिनटों में कास्टिंग तैयार हो जाती है। अब सैंड हटाने के लिए हथौड़े से इसे तोड़ा जाता है। अतिरिक्त हिस्सों को छेनी से हटाया जाता है। इसके बाद लेथ मशीन कारबेड से इसे शेप दिया जाता है और बाहरी किनारों को स्मूथ किया जाता है। ग्रूव्स में फंसा पेपर भी हटाया जाता है ताकि बाद में टायर सही से फिट हो सके। फिर ड्रिल मशीन से स्क्रू होल बनाए जाते हैं। हालांकि यह काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसके बाद व्हील को पेंट किया जाता है और फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। आखिर में ये एक रेडी व्हील आर्च बन जाता है। हालांकि वर्कशॉप बहुत प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन काम फिर भी हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चोट उसके पिता को लगी, जिन्हें लोहे की तार ने घायल कर दिया।